हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं आपको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में हम लोग मोस्टली दो क्लासेस या फिर मल्टीपल क्लासेस के थ्रू इनहेरिटेंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बिफोर गोइंग टू मल्टी लेवल आपको सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मुझे बताना पड़ेगा। सो लेट अस सी कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। ओके, सो इनहेरिटेंस में टू क्लासेस आर इम्पॉर्टेंट, मतलब दो क्लासेस इनहेरिटेंस में हमारे पास होने चाहिए। क्लास टू क्लास इनहेरिटेंस होता है। इसका मतलब क्या है कि पेरेंट्स के थ्रू चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। मतलब जो भी बेस क्लास आपके मेन क्लास की प्रॉपर्टीज है वो दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट के पास एक्सेसिबल हो जाती है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दैट कि आपको कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। सो इन इनहेरिटेंस जो कि सिंगल इनहेरिटेंस है, सिंगल लेवल, जस्ट अ मिनट, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, इसमें सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास चाहिए हमें। बेस क्लास को हम सुपर क्लास भी बोल सकते हैं। एंड एक सब क्लास होता है, उसको हम डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। ओके, सो वी हैव बेस क्लास एंड सब क्लास कॉन्सेप्ट। बेस क्लास इज नथिंग बट super class and derived class is nothing but subclass. So how to declare the program, ये मैं आपको टर्बो सी प्लस प्लस में परफॉर्म करके दिखाऊंगा। बट एक चीज याद रखना आपको, जो बेस क्लास है, सुपर क्लास है, वो आपका पेरेंट क्लास होगा, और जो सब क्लास डिराइव क्लास है वो आपके लिए चाइल्ड क्लास होगा। ओके, सो पेरेंट के थ्रू प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आएगी। सो सुपर क्लास या फिर बेस क्लास से हम लोग डिराइव क्लास क्रिएट करते हैं। तो ये प्रोग्राम कैसे करना है सिंगल इनहेरिटेंस का, इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। सो लेट अस गो टू द टर्बो सी प्लस प्लस। टर्बो सी प्लस प्लस ऑन करेंगे हम लोग, मिनिमाइज करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस करते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू क्लिक करेंगे तो ये आपकी कंपाइलर स्क्रीन आ गई। एंड कंपाइलर स्क्रीन के हिसाब से यू नीड टू डिक्लेयर हेडर फाइल्स। तो सबसे पहले आप हेडर फाइल डिक्लेयर करोगे। मेरा कैप्स लॉक ऑन है तो सबसे पहले मैं कैप्स लॉक क्लोज करता हूँ। हैश इंक्लूड iostream.h। ओके, सी प्लस प्लस में वी हैव हेडर फाइल iostream.h। फिर नेक्स्ट हेडर फाइल है हैश इंक्लूड conio डॉट एच, एंड देन क्लास क्रिएट करना हमें। तो सबसे पहले मैं क्लास क्रिएट करूंगा, जैसे कि क्लास ए है, एक क्लास बी है। क्लास ए में पब्लिक प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करेंगे हम लोग। सो पब्लिक, इसको एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं। ओके, सो क्लास ए जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ वो आपका बेस क्लास है। बेस मतलब सुपर क्लास है, और उसको एक्सेस स्पेसिफायर दे रहे पब्लिक, मतलब जो मेंबर्स है इस क्लास के उसको एक्सेस किया जा सकता है आउटसाइड द क्लास। ओके, तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे, void डिस्प्ले करके। अभी ये जो फंक्शन है इसको मेंबर फंक्शन बोलोगे, मतलब जो भी वेरिएबल्स आप डिक्लेयर करोगे क्लास के अंदर वो डेटा मेंबर्स, और जो फंक्शंस डिक्लेयर करोगे क्लास के अंदर वो मेंबर फंक्शन। ये दो वर्ड्स याद रखना है आपको, मेंबर फंक्शन एंड यू हैव डेटा मेंबर्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मैसेज में टाइप कर रहा हूँ इसके अंदर कि दिस इज क्लास ए। ओके, मैंने क्लास ए के अंदर फंक्शन लिया है, और क्लास ए के अंदर के फंक्शन को मैंने क्या नाम दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है सी आउट में कि दिस इज क्लास ए। मैंने फंक्शन को कंप्लीट किया, फिर क्लास को कंप्लीट करेंगे लाइक दिस। ओके, सो बेस क्लास तो हमारे पास है, बट हमें एक डिराइव क्लास भी क्रिएट करना है क्योंकि ये सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है। सो हाउ टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर थिंग, तो यहाँ पे आप क्लास बी क्रिएट कर रहे हो, बट वो किससे डिराइव किया आपने, पब्लिक
क्लास ए। तो क्लास ए से हम लोगों ने डिराइव किया है क्लास बी को। तो बी क्या हो गया चाइल्ड और ए क्या हो गया पैरेंट। तो आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो बी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, क्योंकि पेरेंट से चाइल्ड के पास प्रॉपर्टीज जाएगा। तो चाइल्ड का जो ये कंसेप्ट है, मतलब जो क्लास बी क्रिएट किया है उसका ऑब्जेक्ट क्लास ए के प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकता है। सो लेट अस सी दिस। एक पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर इस क्लास बी में भी लेंगे, और फिर यहाँ पे दूसरा फंक्शन ले रहा हूं मैं। ओके, सो नेक्स्ट सी आउट, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं दिस इज क्लास बी एंड ये क्लास भी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे आपने दोनों क्लासेस क्रिएट किए, दोनों क्लासेस में एक एक फंक्शन लिया हम लोगों ने, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्रिएट किया है, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है हमें। तो ऑब्जेक्ट हम लोग मेन में क्रिएट करेंगे। ओके, मेन के अंदर हम लोग सबसे पहले बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने स्मॉल बी जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास बी का। तो अभी मुझे दो फंक्शंस एक्सेस करने हैं, एक तो प्ले फंक्शन है और दूसरा डिस्प्ले फंक्शन है क्लास ए का। ये तो क्लास बी का खुद का फंक्शन है प्ले, और क्लास ए का फंक्शन है वी हैव डिस्प्ले। तो एक्सेस कैसे करेंगे हम लोग, बी डॉट डिस्प्ले एंड बी डॉट प्ले, ये दोनों फंक्शंस को ऑब्जेक्ट से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं गेट सी एच दे रहा हूँ एंड पहले चेक करते हैं कि इसमें कुछ एरर्स है क्या। ओके, सो अल्ट F9 करेंगे। यहाँ पे 3 एरर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे जो क्लास कीवर्ड यूज किया है वो मैं निकाल देता हूँ। सो लेट अस सी। ओके, so this might happen because of some of the turbo C++ related criterias. If software is not working fine, then this will happen. So most of the times it can stuck also for a longer time. So ये चीज़ें थोड़ी आपको हैंडल करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो कोई भी ओके, नाउ इफ यू सी द मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ बी, तो ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। सेम नेम की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो आई कैन क्रिएट एक्स एज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं नीचे चेंजेस कर लेता हूँ एक्स डॉट डिस्प्ले एंड नेक्स्ट इज एक्स डॉट प्ले। ओके, so let us check the errors. Whenever I am checking error, this is happening out. So alt R करते हैं and let us run this. So can you see कि यहाँ पे this is class A, ये जो statement है वो A क्लास के अंदर के फंक्शन का, और this is class B ये B क्लास के अंदर का फंक्शन है। बट ये एक के बाजू में एक आ रहे थे, इसको हम लोग स्लैश एन यूज करेंगे। सो स्लैश एन यहाँ पे मैं यूज करूंगा फॉर अ न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि वो लाइंस दूसरे पर्टिकुलर लाइन में शिफ्ट हो जाए, वन बिलो द अदर आउटपुट आना चाहिए, इसलिए हम लोग स्लैश एन यूज कर रहे हैं। तो मैं फिर से स्टेटमेंट टाइप करता हूँ, दिस इज क्लास बी। नाउ लेट अस रन दिस अगेन। कैन यू सी यहाँ पे रिपीट जरूर हुआ है आउटपुट, वाई, बिकॉज हम लोगों ने क्लियर स्क्रीन नहीं दिया है। तो आप यहाँ पे क्लियर स्क्रीन CLR SCR मेंटेन कर सकते हो वॉइड मेन के अंदर। ओके, कैन यू सी हियर वॉइड मेन में आपने ऑब्जेक्ट बनाया x, और यहाँ पे आप मेंटेन करोगे फंक्शन CLR SCR, जिसको हम क्लियर स्क्रीन बोलते हैं। ओके, तो फिर से मैं रन करता हूँ इसको एंड नाउ यू कैन सी कि दोनों फंक्शंस के अंदर जो सी आउट था वो एग्जीक्यूट हो गया, प्रॉपरली आपको आउटपुट मिल गया। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोगों ने दो क्लासेस लिए, क्लास ए क्लास बी, और क्लास बी को हम लोगों ने ए से डिराइव किया, और दो फंक्शंस लिए, दो मेंबर फंक्शन, मतलब क्लास ए का मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले, उसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर दिया। क्लास बी का फंक्शन है प्ले, जिसके अंदर एक सी आउट मैसेज लिया हम लोगों ने, उसका भी एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक है। बट ऑब्जेक्ट जब बनाया ए और बी में,
तो ए तो बेस क्लास था, बी डिराइव था। तो हमेशा याद रखना आपको, इन सिंगल इनहेरिटेंस डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे बी जो क्लास था उसका मैंने एक्स ऑब्जेक्ट बना के दोनों फंक्शंस एक्सेस किए, मतलब बेस क्लास का भी फंक्शन एक्सेस किया और डिराइव क्लास का भी फंक्शन एक्सेस किया। सो लाइक दिस यू कैन परफॉर्म और डू एक्टिविटी रिलेटेड टू सिंगल इनहेरिटेंस। तो सिंगल इनहेरिटेंस में दो क्लासेस लगते हैं, एक क्लास जो आपका बेस क्लास है और उसी से आप दूसरा डिराइव करोगे, और जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो डिराइव का ऑब्जेक्ट बनाओगे। दिस इज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। Okay, so I hope you have understood this concept. The base class, super class is nothing but same. So उसको parent class बोलेंगे, and subclass derived class is nothing but child class. So that also we are going to have this in interaction with Turbo C++. So I hope आपको ये particular वीडियो समझ में आया, सिंगल इनहेरिटेंस समझ में आया। तो और भी वीडियोस में लेके आ रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्लास 12 के लिए कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में पेपर 1 के लिए जो सी प्लस प्लस के टॉपिक्स है, उस चैप्टर से रिलेटेड इनहेरिटेंस के टॉपिक्स में ये पहला टॉपिक मैंने सिंगल इनहेरिटेंस आपको बताया, जो कि आपको प्रैक्टिस करना अच्छे से। So I hope it is clear to you, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.